दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल रजनी साहित्य अकादमी में। तो मित्रों, यहाँ हमारी तीसरी क्लास है हिंदी साहित्य की। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य संपूर्ण इतिहास मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो देर न करते हुए चलिए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो हम देखते हैं प्रथम कवि। तो शिव सिंह ने किसको प्रथम माना है? तो ये माना है पुष्प को या पुण्य को, ठीक है। और राहुल संस्कृत्यार ने माना है सरहपा को। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिबद्ध सूरी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवदाई को माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है। तो ये प्रथम कवि है। आपको इसको ये वाले पूरा आपको एकदम से याद होना चाहिए, कंठस्थ। और सर्वमान मत है सरहपा, यानी कि सभी जो भी विद्वान थे उन्होंने सबका मान्य मत है सरहपा, यानी कि हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा। अब हम पढ़ते हैं साहित्य परिचय देने वाले कवि, यानी कि जिसमें जो भी साहित्य कवि है उनका परिचय देने वाले जो भी ग्रंथ है उसके बारे हम पढ़ते हैं। पहला है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 की वैष्णव की वार्ता। ये किसका है? ये है गोकुलनाथ का। इसकी विशेषता है ब्रज भाषा में लिखा गया गद्य वार्ता साहित्य है ये, अर्थात ये दोनों ग्रंथ हैं वो ब्रज भाषा में लिखा गया है गद्य वार्ता साहित्य है ये, जिसमें वैष्णव भक्तों की जीवनियाँ हैं। यहाँ पुष्टि मार्ग अर्थात अष्टचार कवि, जिसको हम पुष्टि मार्ग कवि बोलते हैं, कवियों का काव्य संकलन है। इसमें उनके जो भी काव्य थे उनका संकलन इसमें किया गया है 84 वैष्णव की वार्ता 200 वैष्णव की वार्ता में। अगला ग्रंथ है भक्तमाल 1885। ये है नावादास का। इसमें भक्तिकालीन कवियों एवं संतों का एक एक छप्पे पद में परिचय दिया गया है, जिसमें कुल 200 भक्तों का चित्रण दिया गया है। किसमें? भक्तमाल में। अब अगला है गुरु ग्रंथ साहिब अर्जुन देव का। इसमें 5वें से गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया है, मतलब कि ये 5वें जो गुरु थे अर्जुन देव, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब संकलित किया है, जिसमें भक्ति काल के 16 संतों का काव्य संकलित है। ठीक है, कितने संतों का? 16 संतों का काव्य संकलित है। तो मतलब इसमें जो भी मैंने फैक्ट दिए हैं वो एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस क्लास को स्किप ना करके पूरी ज़रूर देखिएगा। तुलसीदास को छोड़कर, यानी कि ये जो कि गुरु ग्रंथ साहिब है, इसमें तुलसीदास को छोड़कर नानक, कबीर, सूर, रैदास, मीराबाई, नामदेव, ये इन सभी की रचनाएं क्या है? संकलित किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में, केवल तुलसीदास को छोड़कर। अगला ग्रंथ है मूल गोसाई चरित। किसका है? बेणी माधव दास का है मूल गोसाई चरित। इसमें क्या है? इस ग्रंथ में केवल तुलसीदास का जीवन पद्य काव्य में मिलता है, यानी अब इसमें मूल गोसाई चरित में क्या है? केवल तुलसीदास का ही जीवन चरित्र मिलता है, वो भी पद्य काव्य में। अगला ग्रंथ है भक्त नामावली। ये किसकी है? ध्रुवदास की है। इसमें 116 भक्तों का चित्रण दिया हुआ है। कितने का? 116 भक्तों का चित्रण। अब है भक्तमाल का टीका। ये है प्रियादास का। ये यहाँ नावादास के शिष्य प्रियादास ने 316 छप्पियों में 200 कवियों पर भक्तमाल का टीका लिखा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये वाला, कि क्या हुआ इसमें? प्रियादास जो कि नावादास के शिष्य प्रियादास थे, इन्होंने 316 छप्पियों में 200 कवियों का भक्तमाल टीका लिखा है। अगला ग्रंथ है कालिदास हजारा। ये कालिदास त्रिवेदी का है। आप इतना ही याद रखना है कि कालिदास हजारा किसकी है? कालिदास त्रिवेदी की। काव्य निर्णय भिखारी दास का है। कवि परिचय आनंद दास का है। ये ग्रंथ बहुत जो भी इसमें जो भी मैंने फैक्ट दिए हैं अपने नोट से बनाए हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आप इसके द्वारा जो भी परीक्षा देना चाहते हो आसानी से आप निकाल सकते हो। तो आपको मेरी यह क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत